नमस्कार, स्वागत है आपका अनिश 24 में। आज हम आपके लिए अनिश 24 की स्पेशल सीरीज में लेकर आए हैं गुप्त नवरात्रि पर एक स्पेशल एपिसोड, जहां पर हम जानेंगे नवरात्रि में श्रद्धालुओं के लिए क्या करना चाहिए, क्या होती है गुप्त नवरात्रि, इसमें किस तरीके से पूजन करके भक्तगण अपनी साधना को पूर्ण कर सकते हैं। जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं वृंदावन से आचार्य केशव प्रसाद जी ज्योतिर्विद। आज हम उनसे जानेंगे कि आखिर गुप्त नवरात्रि में को इतनी मान्यता क्यों दी गई है। तो स्वागत है आपका न्यूज 24 में। हमारे आप श्रद्धालु भक्तों को बताइए कि क्या करें वो नवरात्रि में जिनसे उसकी साधना सफल हो। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके 24 न्यूज चैनल के माध्यम से। ये बहुत अच्छा प्रश्न है और भारतीय सनातन संस्कृति में 4 नवरात्रियों का वर्णन है, जिन्हें हम गुप्त नवरात्रि और प्रत्यक्ष नवरात्रि के नाम से जानते हैं। गुप्त नवरात्रि जो हाल ही में आज 22 जनवरी 2023 से आरंभ होकर के 30 जनवरी 2023 तक चलेंगी और ये माघ के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के माघ नवमी पर्यंत तक गुप्त नवरात्रि कहलाती है। और एक प्रत्यक्ष चैत के महीने में यानी कि मार्च आरंभ और मार्च अंत और अप्रैल आरंभ को हम चैत्री नवरात्रि मानते हैं, जो हमारे हिंदू परंपरा का, सनातन परंपरा का आरंभिक वर्ष या विक्रम संवत आरंभ उसको मानते हैं। तो ये माघ और ये ऋतु परिवर्तन के समय पर ही नवरात्रियां आरंभ होती हैं, क्योंकि हम सर्दी को विदा करने वाले हैं और ग्रीष्म का स्वागत करने वाले हैं। तो सर्दी जाने वाली है और ग्रीष्म आने वाली है, उसी मध्य में गुप्त नवरात्रि आती है। ठीक बरसात में भी आषाढ़ का महीना होता है। आषाढ़ का महीना गर्मी को विदा करता है और बरसात का स्वागत करता है। आषाढ़ से बारिश शुरू होती है, तो आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में भी एक गुप्त नवरात्रि आती है। तो 2 गुप्त नवरात्रियां हमारे वर्ष में होती हैं, 2 प्रत्यक्ष होती हैं, शारदीय और चैत्रीय। तो आपने जो प्रश्न किया कि लोगों को हम कैसे इसका लाभ दिलाएं, कैसे लोगों को जागरूक करें कि हमारी संस्कृति में 2 गुप्त भी हैं, तो हम तिवारी जी आपके माध्यम से बता सकते हैं कि जो अविवाहित हमारी बहनें हैं, वो माँ कात्यायनी की 9 दिवसों में आराधना करें अपने सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए, अपने अच्छे जीवन साथी के लिए। और हमारे जो भाई हैं, जो किन्हीं कारणों से विवाह में विलंबित हो रहे हैं, किन्हीं कारणों से विवाह नहीं हो पा रहा है, वो भी माँ कात्यायनी की, माँ दुर्गा की या माँ चंद्रघंटा की या माँ कालरात्रि की आराधना करें और अपने गृहस्थ जीवन को प्राप्त। और भी कोई विशेष किसी बाधा से पीड़ित है तो वो माँ दुर्गा से उनके 9 रूपों के माध्यम से, उनकी आराधना के माध्यम से, उनके होम के माध्यम से, उनके जप के माध्यम से अपने उन कष्टों को दूर कर सकता है। सहज और सरल उपाय हैं। आप किसी मंदिर में जाकर के, देवालय में, तीर्थालय में, निकट किसी अपने सरोवर के आसपास हो, किसी आपके नगर के आसपास कोई नदी हो, उसके तट पर भी, या फिर अपने निजी घर में भी आप छोटा सा कमरा बनाएं। उस कमरे में छोटी सी एक चौकी माँ को स्थापित करें। अपने दाएं तरफ यानी अपने राइट हैंड की तरफ एक कलश की स्थापना करें, एक घी का दीपक जलाएं और वहां बैठ करके माँ से प्रार्थना करें, हे माँ, जिस प्रकार आप जगत का कल्याण करती हैं, उसी प्रकार मुझे भी अपना दास या दासी बना करके मेरा। जी, आपने जो जानकारी दी वो हमारे दर्शकों के लिए बहुत ही अच्छी है। इन नवरात्रि में ऐसा कोई मंत्र का जाप है जो भक्त करके उससे लाभ अर्जित कर सकते हैं? बिल्कुल है। अगर आप वर की प्राप्ति करना चाहती हैं, कोई हमारी बहनें हैं, तो कात्यायनी महामाये महायोगिंधीश्वरी नंद गोप सुतम देही पतिम में कुरुते नमः, इस मंत्र का हमारी बहनें 108 बार दैनिक 9 दिवस पर्यंत जाप करें तो माँ दुर्गा कृपा करेंगी और इस वर्ष के आरंभ से लेकर के इस वर्ष के विश्राम के पूर्व ही उस बहन का विवाह अपने मन अनुकूल वर के साथ हो जाएगा। और यही प्रक्रिया अगर हमारे जो युवान भाई हैं, विवाह के योग्य हैं, वो भी इस प्रक्रिया को करें। पत्नी मनोरमाम देही मनुवृत्तानुसारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागर से कुलोद्भवाम। तो हमारे नौजवान भाई इस मंत्र का प्रयोग करें दैनिक 108 बार 9 दिवस पर्यंत तक। ठाकुर जी उन पर कृपा करेंगे, माता रानी उन पर कृपा करेंगी, वो भी विवाहित हो जाए। जी, अगर कोई व्यक्ति सुख शांति चाहता है अपने घर में, जी, उसके घर में सुख शांति रहे, तो उसके लिए इन नवरात्रि में क्या करना चाहिए? देखिए, एक
छोटा सा श्लोक है, हम सब एक पुस्तक का नाम है दुर्गा सप्तशती। उसमें हर कष्टों के निवारण के लिए हर जगह पर एक संकेत दिए गए हैं। तो उसमें से ही मैं एक श्लोक, 700 श्लोक हैं, उन 700 में से कोई एक श्लोक मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये श्लोक है, सर्व बाधा प्रशमनम तैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम मस्मद वैरी विनाश। हे देवी माँ, मेरी सभी बाधाओं की मुक्ति हो। सर्व बाधा प्रशमनम, सब बाधाओं का नाश हो जाए। सर्व बाधा प्रशमनम तैलोक्यस्याखिलेश्वरी, हे त्रिलोक की अधिपति देवी, आप अखिलेश्वरी हो त्रिलोक की। सर्व बाधा प्रशमनम तैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवमेव, आपसे मेरे कोई भी कार्य छिपे नहीं। तो आप समस्त कार्यों को पूर्ण करें और मुझे इन पापों से मुक्ति दिलाएं। इस मंत्र का हर व्यक्ति जाप करे, उसमें समस्त बाधाएं निवृत्त हो जाती है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आर न्यूज़ 24 की ओर से, हमारी सारी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, हमारे दर्शकों के लिए गुप्त नवरात्रि के बारे में जो जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।